आज का यूथ इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है ना कि उसके सोचने समझने की शक्ति पर किसी और ने कब्जा कर रखा है। ये लोग आपसी विवाद में भिड़ जाते हैं। चलो दो उदाहरण से समझाता हूँ। या तो आप किसी पार्टी में होंगे, खास करके ये जो राजनीति का विगत कुछ समय से जो एक ट्रेंड चल रहा है कि संख्या बल की राजनीति, और संख्या बल वाले ही ज़्यादा विवाद में पड़ते हैं। दो उदाहरण देता हूँ। पहला, कि अगर आपको लगता है कि आपकी पार्टी सही है, वैसे कोई भी पार्टी सही नहीं है भाई, क्लियर बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी पार्टी सही है, वो चाहे बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, आज पार्टी एक तरफ रखिए, सिर्फ बात ये करेंगे कि सरकारें कैसे सोचती है और आप कैसे सोचते हैं। पहला नंबर बात, अगर कोई भी पार्टी है, मान के चलो आपका क्षेत्र में 30 काउंसलर पार्षद की सीटें हैं, आप जा करके शीर्ष नेतृत्व से कहिए कि 10 सीट जो होगा हम यूथ को दीजिए, हम यूथ का भी योगदान होना चाहिए। मीटिंग में बैठ करके हम भी अपने विचार प्रस्तुत कर सके, उस विचार पर कार्य कर सके, आप लोगों से साझा करें ताकि आप लोग उस विचार को अपने अनुभव के माध्यम से उसको और भी अच्छा स्वरूप देने का प्रयास करें। 10 टिकट मांग के देख लो, नहीं मिलेगा। मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अच्छे से काम करिए। एक काउंसलर की सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो कितनी होगी? 30,000, ज़्यादा से ज़्यादा। इससे भी ज़्यादा हो, इससे कम हो, कोई लेना देना नहीं है। उसके पीछे जो लड़के घूमते हैं 10, 15, 12, क्या मतलब उन लोगों का क्या मतलब स्वार्थ रहता होगा, आप सोच के देखो। और वो काउंसलर क्यों अपने पीछे घुमाता है? अगर वो काउंसलर ईमानदार है, वो पार्षद ईमानदार है, तो वो क्या कहेगा कि भाई मेरा काम है, हम कर लेंगे। क्यों? अगर वो आपको टिकट दे देता है तो बहुत मतलब अच्छी पार्टी है वो सभी को एक साथ लेकर के कार्य करना जान रही है। लेकिन क्या कि उसने आपको अपना तोता बना रखा है। यहाँ से एक बात निकल गई। दूसरा उदाहरण ये है कि मतदान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है। बहुत सारे मतदान केंद्र पे, जिस मतदान केंद्र पे ज़्यादा विवाद है, जिसने जोर आजमा लिया कि हमको यहाँ से जीतना है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लग जाएगा। जहाँ पर ज़बरदस्त मतलब टक्कर है, ठीक है। और जहाँ पर टक्कर नहीं है या फिर कोई और ये होगी, मैं तो कहता हूँ कि हर एक मतदान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा हो। चुनाव आयोग अगर कहता है कि हम सक्षम नहीं हैं, तो ये जो प्रचार प्रसार में जो खर्चा होता है, वहाँ का जो पार्षद उस चुनाव में खड़ा हुआ है लड़ने के लिए, अगर वो असल में जनता का सेवा करना चाहता है, उसको किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, तो वो क्या करेगा? उस मतदान केंद्र पर अपने पैसे से कहेगा भाई सीसीटीवी कैमरा लगाओ, लेकिन लगाएगा नहीं। पता है क्यों? छीना झपटी होगा कैसे? समझ में आ रहा होगा आपको बात। खर्चा कहाँ होता है? पानी के बोतलों पे, बिरयानी के पैकेटों पर, संख्या बल के ऊपर। अब जब कोई आदमी सिर्फ इस स्वार्थ में है कि हमको कुर्सी मिल जाए, छीना झपटी हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी प्रकार से हम जीत जाए, आपको क्या लगता है वो छीना झपटी करने वाला इंसान जनता का हितैषी होगा? सीधी सी बात है भाई, आपसी विवाद मत करो, ठीक है। अपना विचार को प्रस्तुत करो, जो आपके विचार में अपने अनुभव को मिला करके भविष्य में उसके लिए कोई योजना बनाए कि हाँ इस चीज़ को भी आगे की ओर ले जाया जा सकता है, उसका समर्थन करो, गलत बात नहीं है। और अगर ऐसा कोई नहीं करता तो आपसी विवाद मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी ये बात सुना होगा कि जब चुनाव आता है ना, चुनाव के पहले एक कमरे में कुर्सियाँ लगाई जाती है, और उस कुर्सी पर बैठ करके पहले ही निर्णय हो जाता है कि भाई सत्ता में हम रहें या तुम रहो। बड़े बड़े जो शीर्ष नेतृत्व होते हैं ना, सत्ता में हम रहें या तुम रहो, दुकानें किसी की बंद नहीं होगी, नहीं होती है बंद।
बस ये लोग आपके सोच समझ पर कब्जा करके अपना रोटी सेक लेते हैं।